इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कांग्रेस को पंचायत चुनाव रुकवाने में सफलता हासिल हो गई है। अब चुनाव आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर रतलाम में कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। प्रदेश की शिवराज सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। चुनाव को रुकवाने में आज कांग्रेस को आखिरकार सफलता हासिल हो भी गई। पंचायत चुनाव पर रोक लगने की सूचना पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ के नेतृत्व में नारेबाजी कर खुशियां मनाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, देश बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है। पंचायत राज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंचायत राज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस जनों ने यहां पर आतिशबाजी भी की। किसान नेता डीपी धाकड़ कहते हैं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया कर रहा था, उस चुनाव प्रक्रिया को पूरी सुनवाई माननीय विवेक तनखा जी हमारे वकील थे और पूरी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया यथावत रोक दी जाए और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण हमारा 0 है। उस आरक्षण और पूरे संवैधानिक रूप से जो हमारे आरक्षण हुआ है वो गैर संवैधानिक है। हमारा पंचायत अधिनियम त्रिस्तरीय है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 3 टायर को 2 टायर कर दिया था और माननीय कमलनाथ जी ने जो आरक्षण किया था, परिसीमन किया था, उसमें 1200 नई पंचायतें बनी थी, उसकी भी इन्होंने भ्रूण हत्या कर दी थी। तो वे सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, संवैधानिक रूप में लाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताएं, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया वापस शुरू होगी। जब तक ये काम सरकार और आयोग नहीं कर पाएगा तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कांग्रेस ने विजय दिवस को सादगी एवं सम्मान के साथ मनाया। कांग्रेस नेताओं ने देश की रक्षा करने वालों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और एनएसजी कमांडो श्री जादौन का सम्मान भी किया। कांग्रेस जनों ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। गौरतलब है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान पर यह ऐतिहासिक जीत मिली थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में शहीद चौक पर विजय दिवस का आयोजन किया गया। हम एक ऐसे क्षण को आज यहाँ मनाने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में जिसने हमारी भारतीय सेना का मस्तक ऊंचा कर दिया। हम उस क्षण को आज यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। 1971 का वो युद्ध भारतीय सेना के सीने पर एक तमगा लगा हुआ है। उस जिस युद्ध को हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को पराजित कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आजाद कराया। भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल को सफल नेतृत्व में, हमारे इंदिरा जी के सफल नेतृत्व में हमने उस युद्ध को जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारतीय सेना सफल हुई। कांग्रेस नेताओं ने सेना में 27 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए एनएसजी कमांडो बाबू सिंह जादौन का सम्मान किया। आयोजन के दौरान कांग्रेस जनों ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी भी की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शहर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम कमजोर होती दिखाई दे रही है। आज फिर शहर में चाकूबाजी की वारदात हो गई। कबाड़ा भरने की बात को लेकर कुछ युवकों ने हमला कर एक युवक को चाकू से घायल कर दिया। भंगार भरने को लेकर 2 पक्षों में इंडस्ट्रियल एरिया में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। घटना रहमत नगर निवासी मोहम्मद जावेद पिता मोहम्मद यूसुफ के साथ घटित हुई। मोहम्मद जावेद भंगार भरने गया था, तभी उससे पवन नामक युवक की कहासुनी हो गई थी। विवाद के दौरान पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अर्जुन ने मारा, 10-12 जने थे। एक से मगजमारी हुई थी तो 10-12 जनों को ले आया था। मैं गाड़ी भर के बाहर निकला था अकेला, वो दोस्त ले जाया था गाड़ी भरने दूसरी जगह, तो उसने बोला कि अपन गाड़ी भर का है, तो उसने अंदर भी करा तो मैं अंदर चले गया था। तो गेट खोल के उन्होंने
3-4 जनों ने मारा पहले, और फिर 8-10 जने फिर आ गए थे, फिर उन्होंने मारा और सिल्ला ने बड़ीक दी। अर्जुन के हाथ में चाकू था तो उसने जांग पे मार दिया, तो फिर मैं वहाँ से भागा, वहाँ से फिर वहाँ पर भी कीचड़ के अंदर मारा इन्होंने। फिर दरगाह भागा, गोदाम पे जमील भाई के यहाँ, तो वहाँ से बैठ के फिर मैं घर आ गया इधर के इधर। अर्जुन ने मारा और वो पवन जिससे मगज मारी थी उसने, पवन ने 2 सिल्ला उठा के मारी मेरे सर पे, और पाइप मारा 2-3 उन्होंने। जी ये काम के चक्कर में हुआ था। क्या काम? ये कब भंगार की गाड़ी भर रही थी एक जगह कटारिया के, हाँ गाड़ी भरा रही थी, तो वहाँ पर अंदर चले गया था, तो उससे मगजमारी हो गई थी, तो वो सेठ नहीं चले गए थे, तो मैंने कहा ठीक है चले गए, तो दूसरे आ गई थी लेबर, तो वो 10-12 को ले आया था, और मैं दूसरी जगह जा रहा था गाड़ी भरने, तो उन्होंने क्या है कि मारा कुटी चालू कर दी थी, बाहर बुलाती। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शासकीय सेवा में रहकर कई योजनाओं को मूर्त रूप देने एवं शासन की मंशा पूरी करने वाले अब पेंशनर्स हैं। पेंशनरों ने आज पेंशनर्स डे को अधिकार दिवस के रूप में मनाया और संकल्प लिया कि वे अधिकारों को लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय पेंशनर्स डे को पेंशनर्स एसोसिएशन रतलाम शाखा श्याम सोनी ग्रुप द्वारा बरबड़ में ओम प्रकाश एरन, ओसी जैन, SN सोड़ा एवं धनालाल पुरोहित के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को प्रोफेसर श्री एरन ने संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन हमारा हक है और उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। पेंशन बंद हो नहीं सकती, वैसे भी बंद नहीं हो सकती, इसलिए बंद नहीं हो सकती कि हम नागरिक हैं और हमें वोट का अधिकार है। कार्यक्रम को मंचासीन अतिथियों ने भी संबोधित किया और एसोसिएशन को मजबूत करने पर जोर दिया। उक्त जानकारी प्रवक्ता राजेश व्यास ने दी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने अपने आंदोलन के दूसरे दिन भी जमकर आक्रोश जताया। बैंक कर्मियों का कहना है कि वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रतलाम में निजीकरण एवं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में आज दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों ने SBI बैंक के सामने प्रदर्शन किया। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, यूपी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, यूपी राइट बात, हल्ला बोल, देश बचाने चले हैं, हल्ला बोल, देश बचाने चले हैं, हल्ला बोल, हम बैंक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ, हम बैंक बचाने चले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम बैंक बचाने चले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम बैंक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। बैंक कर्मियों का कहना है कि वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। निजीकरण के विरोध में हमने अभी ये 2 दिवसीय हड़ताल की है, और इसके अलावा हम लोग बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ जो सरकार लाना चाहती है उसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि निजीकरण से आम आदमी का भी नुकसान है, देश में जितने ग्राहक है, जमाकर्ताओं की पूंजी है, उसमें भी खतरा मंडराने लगेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, यस बैंक है, PMC है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जहाँ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। या निजी कंपनियों की बात करें, जैसे सहारा इंडिया में लोगों का पैसा फंसा हुआ है और लोग अपना ही पैसा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में हमने 2 दिन की निजीकरण के विरोध में हड़ताल की है, और आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। संगठन के निर्देशानुसार हम हड़ताल करेंगे। अभी 2 दिवसीय हड़ताल का हमने समापन किया है। आगे जैसा भी कार्यक्रम संगठन की तरफ से प्राप्त होगा उस हिसाब से हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हाल फिलहाल ये 2 दिन की हड़ताल आज समापन कर दिया गया है। इस मौके पर बैंक कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।